पास में आइए। आप अपनी पर्ची लिख के लाई हो, लिख के लाई हो ना। इसमें प्रश्न नंबर 4 सुनाइए। मैं नहीं लिखा, पति जी लिखा। हाँ तो देखो तो उसमें क्या लिखा है। हम पढ़ल नहीं है गुरु। खोलो उसको। तुम नहीं पढ़े लेकिन हम तो पढ़े हैं। ये सुनाइए, ये वाला। सर्व सक्षम बनाइए दास की समाज कल्याण का। और ये एक के संग समावेश किया चौथा। ठीक है। अब हमने क्या लिखा है सुनिए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार व दिव्य दृष्टि चाहते हैं पति व सर्वलोक कल्याण मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। इसके लिए साधना, योग, तप, जप, अनुष्ठान करना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। और कोई बात? जी गुरु जी, मेरा एग्जाम लगाता हूँ अपना पापा पर, मेरा पापा पर दूगो लड़की है मेरा। बोलता मेरा पैदा नहीं हुआ है। मतलब बोलता कि मेरा पापा के एगो है, अपना पापा के एगो, मेरा पापा को बताते हैं छोटी लड़की का, और बड़ी लड़की का बताते हुए अपना पापा का। क्या कि मेरा पैदा हुआ होले उसी का, मेरा कोई नहीं है। मतलब एग्जाम लगाते हैं क्या क्या कि मेरा पैदा नहीं, पापा का मेरा पैदा हुआ बड़की लड़की। तुम्हारा पति कहता है? क्या? कौन कहता है? पति मेरा। क्या कहता है? कि मेरा बड़ी लड़की है मेरा पापा का, और छोटी लड़की मेरा पापा का है। क्या नाम है उस पापा का? मेरा पापा का विजय यादव नाम है। और उसके पापा का? साधु यादव। क्या बोलते हैं वो? बोलता मेरा ही ना साल भर नौटंकी किया है कि नहीं हम रखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तुम गलत है। ये उपाय करो आप, सब राइट हो जाएगा। ये मंत्र 108वां करना है, पूरा दिशा में करना है, चकाचक होगा, गारंटी हमारी है। 3 रामायण, 3 गाभन, 3 आबंधन करना है। ठीक है। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? पढ़े नहीं है। कितनी पढ़ी हो? पढ़े नहीं है। तो फिर काय को मुँह चला रही हो? देख रही, मना कर देते कि नहीं पढ़े। हम पागल हैं तुम्हें दिखा रहे हैं? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। ठीक है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बच्ची आपके पति की है, किसी की दूसरे की नहीं है। परीक्षा पति गलत दे रहा है और ये परीक्षा नहीं दे सकते। कोई आप सीता नहीं हो कि आप जाके अग्नि में समा जाओगे। ठीक है, धुआं निकल जाएगा फालतू का। कलयुग है ना? तो ऐसे पति को परीक्षा देने की जरूरत भी नहीं है जो नालायक टाइप का हो। ठीक है ना? तो वो ना राम है और ना ही तुम सीता हो। मैं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये गलत आरोप है और पूर्णतः आप अपनी जगह पर सत्य हैं। आशीर्वाद है। चलो जाओ। ये शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है, कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति कोई टेक्निकल वैज्ञानिक पद्धति का या किसी अन्य तरीके से परीक्षण किया होता, फिर कोई आरोप लगा रहा होता, तो उस पर बताना हमारा अच्छा लगता, परंतु पूर्णतः मिथ्या आरोप है इस बेटी पर। और मैंने ये बात क्यों कहा कि आप सीता नहीं हो और वो राम नहीं है? ये बात सत्य है कि भारतभूमि में बच्चा बच्चा राम है और जितनी बेटा बेटियाँ हैं सब माँ भगवती सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी जगदम्बा भगवती देवी स्वरूपा है। परंतु जिस तरह का योग है, इस योग में जो कृत्य जैसे हो रहे हैं, चल रहे हैं, इस दृष्टि से बहुत कुछ मैं रोज़ देखता हूँ, तो वो कुछ शब्द उस इंडिकेटर दिशा में चले गए। परंतु सत्य यह है कि इस बेटी पे झूठा आरोप है।
मैंने किसी विद्वान के मुख से सुना है कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, भगवान की मजबूरी है। तुम भगवान के सामने जाओगे तो कहेंगे तथास्तु, कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, परमात्मा कृपा करे। हम तो ये नहीं कह सकते तुम्हारा नाश हो जाए, नहीं कह सकते ना। तुम गालियां भी दोगे तो भी नहीं कह सकते नाश हो जाए। ये हमारे आदत में नहीं है। हमारे परमात्मा जो ब्रह्म परम सत्ता है वो किसी का नाश नहीं करती है, उसके जीवन को बनाती है, उसको पवित्र बनाती है, उसको सुखी देती है। भगवान के मंदिर में जाओगे तो आप भगवान के सामने खड़े होकर गाली देके आओ, उसके बाद भगवान जी नहीं कहेंगे तू मर जाएगा। नो, यदि वहां से आवाज उस प्रतिमा से आएगी, वहां से कोई एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज का प्रादुर्भाव होगा तो आपके शुद्धता पवित्रता के लिए होगा, आपके बुरे के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी तुच्छ आत्मा के सामने, कोई प्रेतादि प्रेत के सामने, राक्षसी राक्षस के सामने यदि आप बोलोगे तो पैनिशमेंट प्राप्त होगा, आपको दंड मिलेगा। लेकिन देवता दंड नहीं देते, देवता आपको सद्मार्ग की दिशा देते हैं। लेकिन किसी भूत के सामने, किसी प्रेत के सामने, किसी जिन्न के सामने, किसी खबीस के सामने, किसी मसानी, कोई नेगेटिव शक्ति को आप आलोचना करोगे, वो तुमको पनिशमेंट तत्काल भी दे सकती है। लेकिन सत्य यह है, जो मेरा अनुभव है, वो भी आपके ग्रहों की चाल समझ के ही पीड़ा देते हैं। जब आपकी ग्रहों की चाल बिगड़ती है तब वो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं तब वो अपना प्रकोप दिखाती हैं। इसका सीधा सीधा प्रमाण है। हम और आप लोग जब मोहल्ला पड़ोस में लड़ते हैं तो कहते हैं ठीक है लड़ लो, आज आपका दिन आज अच्छे है, आप 4-5 भाई हो, आज हम लोग नहीं है, हमारा भी कभी दिन आएगा देखेंगे। तो लोग दिन देखेंगे, हर आदमी दिन की ताकत में रहता है, अपने अच्छे दिन की इंतजार करता है, और हर आदमी करता है अच्छा हो या बुरा। वो कहता है मेरा आज दिन खराब है लेकिन कल खराब नहीं है, मेरा परसों मेरा खराब नहीं है। एक दिन आएगा क्या जो आज हमसे बोल रहे हैं, जो मैं आपसे भी बोल सकता हूं, इंतजार करिए। और होता है। महाभारत पूरे इसी पर ही स्थापित है, इसी पर पूरा रामायण है, इसी पर संपूर्ण शास्त्र पुराणों की चर्चाएं हैं।